हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनिका की मम्मी यानी कि आशा जी के बारे में। और उनके चैनल का नाम है आशा केदार घाटी ब्लॉगर। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि जो आशा जी हैं वो प्रियंका योगी तिवारी जी और प्रीति तिवारी जी की जेठू सास हैं। और ये बात भी सभी को पता है कि उनका जो फैमिली मैटर है ना भाई, इतना वो सोशल मीडिया पे छा चुका है पिछले दिनों में। भले ही वो कुछ ना बोलें प्रियंका जी और प्रीति जी अपने वीडियो में, लेकिन साफ दिखाई देता है जिस तरह से वो अपने अपनों के ही शुभ काम में नहीं जाते हैं। भले ही वो बाहर वालों के हर शुभ काम में जाते हैं, वहाँ पे इंजॉय करते हैं। दूर दूर के रिश्तेदारों के घरों में वो लोग जाते हैं मिलने जुलने के लिए। वहाँ पे को शादियाँ भी अटेंड करते हैं और सगाई भी अटेंड करते हैं। लेकिन जब अपने सगों के शुभ कार्यों में जाने की बात होती है तो भाई वहाँ पर वो नज़र भी नहीं आते, ना ही ऑडियंस के सवालों के जवाब देते हैं। जैसे कि जो पूरी की पूरी तिवारी फैमिली है ना, तो वहाँ पर को हर कोई व्लॉगिंग करता है और उनके व्लॉग्स में साफ साफ नज़र आता है जिस तरह से वो लोग आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे से मिलने जुलने नहीं जाते। जो प्रियंका प्रीति जी और उनकी सासू माँ है वो एक साथ नज़र आते हैं और बाकी के जो फैमिली मेम्बर हैं वो एक साथ नज़र आते हैं। तो उसके बाद जो प्रियंका जी के सपोर्टर हैं और जो साथ में आरती और मोनिका के सपोर्टर है ना, तो वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ जो लड़ाई है ना भाई, वो फैमिली में ही नहीं चल रही है, बल्कि जो उनके सपोर्टर है ना वो भी आपस में भिड़ रहे हैं। यहाँ पर को जो प्रीति जी और प्रियंका जी के सपोर्टर है ना, तो वो मोनिका और आरती के ब्लॉग में जाके उनको नेगेटिव कमेंट्स करके आते हैं। और जो मोनिका और आरती के सपोर्टर हैं वो प्रियंका जी और प्रीति जी को नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और ये सिलसिला जो है ना वो काफ़ी टाइम से नज़र आ रहा है। उनके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट देखने को मिलते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग क्यों मतलब बार बार आशा जी को बीच में ले आते हैं। लोग कहते हैं कि जो इनके घर में दरार पड़ी है उसकी जो जिम्मेदार है वो आशा जी हैं, उनकी वजह से घर में फूट पड़ी है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ ना, अगर आशा जी की वजह से उनके घर में फूट पड़ी होती तो जो आशा जी की मम्मी है ना, जो मोनिका की नानी है, वो शायद आशा जी के साथ नज़र आती, क्योंकि घर की तो मुखिया वही है ना। जब वही अपने बेटियों के साथ नहीं नज़र आ रही हैं तो आप लोग भी कैसे कह देते हो कि जो आशा जी उन्होंने घर में दरार डाल दी है। अब एक बेटी की अपनी माँ से दूर होना चाहेगी क्या? वो इस ऐसी दरार डालेगी कि वो अपनी माँ से कभी मिल ही ना पाए? भाई कोई भी बेटी इस दुनिया में ऐसा नहीं चाहती कि वो अपनी माँ से दूर रहे, अपनी माँ से कभी बात भी ना कर पाए, उससे कभी मिल भी ना पाए। तो यहाँ पर को ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। और आशा जी ने ना अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है। उनकी जो स्थिति थी पहले से वो उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया भी नहीं था और ना ही यूट्यूब, इतना लोग एक्टिव रहते थे यूट्यूब पर। जिस तरह से आज हर कोई बंदा ब्लॉग बनाता है, वीडियो बनाता है और उसके जरिए अर्निंग करता है। तो भाई हर किसी को ग्रो करने का हक है, हर किसी को आगे बढ़ने का हक है। अगर आशा जी और उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। भले वो किसी की वजह से भी बढ़े, प्रियंका जी की वजह से बढ़े, प्रीति जी की वजह से बढ़े, तो भाई इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। एक इंसान ही दूसरे इंसान से सीखता है। और कुछ ऑडियंस ऐसी है ना जो अभी भी इस बात को इतना बड़ा इशू बना के बैठी है कि आज जो मोनिका और आरती हैं वो जो कुछ भी हैं अपनी मामी प्रीति और प्रियंका जी की वजह से हैं। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि इस दुनिया में ना एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। और इंसान का तो फर्ज होता है ना इंसानियत दिखाना। तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और अगर काम नहीं आ रहा है तो भाई उसके इस दुनिया में होने का क्या फ़ायदा, उस इंसान के इंसान होने का क्या फ़ायदा, अगर वो दूसरे इंसान के काम ही नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है ना हर इंसान को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि उसे खुद भी आगे बढ़ना चाहिए। और उसके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं ना जिनको ज़रूरत है आगे बढ़ाने की, तो उनको भी सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। अब कोई हमारी तारीफ नहीं कर रहा है तो भाई हम ज़बरदस्ती तो बुलवा नहीं सकते उनसे कि भाई तुम ये बोलो कि हम जो कुछ भी हैं तुम्हारी वजह से हैं। तो हर किसी को ये सोचना चाहिए कि अगर हम भलाई कर रहे हैं ना, किसी के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो हमको अच्छा ही मिलेगी, अगर हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो हमको बुरा ही मिलेगी। क्योंकि ये जो दुनिया है ना वो कर्मों पर ही चलती है, और जो जैसा हम कर्म करते हैं ना उसी के अनुसार हमको फल मिलता है। और दूसरी बात ये कि अगर प्रियंका अपनी फैमिली मेम्बर्स के काम भी आ गई तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। अब आजकल के ज़माने में ना एक इंसान एक ऐसे इंसान की भी हेल्प करता है जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बेसहाराओं की मदद करते हैं, उनको बहुत कुछ दान करते हैं, कपड़े देते हैं, खाना खिला देते हैं, बहुत सारी ऐसी हेल्प करते हैं जो जिनकी उनको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो प्रियंका और मोनिका और आरती जो भी है ना वो आपस में रिलेटिव हैं। भले आज उनके बीच में मनमुटाव हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ तो झुटलाई नहीं जा सकती ना कि उनका आपस में रिश्ता ही नहीं है। तो भाई एक रिश्तेदार अगर दूसरे रिश्तेदार के काम आ जाए तो ये तो
बहुत अच्छी बात है, हर किसी को ये सोच रखनी चाहिए और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ ऑडियंस ऐसी है ना जो आशा जी को नेगेटिव कमेंट्स करती है कि उन्होंने अपने घर में फूड डाल दी, उनकी वजह से फैमिली जो है वो आपस में बिखर गई है। तो आशा जी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने वीडियो बना डाला और उन नेगेटिव कमेंट्स का जवाब दिया जो लोग उनको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और उन ऑडियंस को बहुत कुछ बोला आशा जी ने, यहाँ तक कि बद्दुआ भी दे डाली। तो यहाँ पर को मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो आशा जी उन्होंने अपनी ऑडियंस को बद्दुआ दी, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि इंसान ना जैसा करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग फल मिलता है। तो हम किसी को भला या बुरा बोलने वाले होते कौन है? हमको बस अगर उनको नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देना ही था तो वो देके वो चले जाते। तो इस तरह से बद्दुआ देना कोई अच्छी बात नहीं लगी, और उसके बाद तो ना उनकी और भी ज़्यादा बुराई हो रही है। लोग उनको और भी ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं कि उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह से बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो मैं आशा जी को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो यहाँ पर को आप ही नहीं, जो बंदा सोशल मीडिया पे है, भले ही वो प्रियंका जी है, प्रीति जी हैं, मोनिका है, आरती है या आप हो, तो हर किसी को नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी को बद्दुआ दे डालें। ये तो भगवान का काम है, वो देख रहा है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, तो फल देने वाला भी वही है। हम क्यों इस तरह से किसी के इतने उसमें चले जाएं कि हम उसको बद्दुआ ही देने लग जाएं। तो भाई हर कोई जो भी करता है ना उसको उसका फल मिल ही जाता है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और दूसरी बात ये कि आशा जी ने ना अपने इस व्लॉग में बहुत सारी बातें क्लियर करी। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी माँ के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने ये बोला कि अब उनकी जो माँ है ना उनको अब देखना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए, ऐसा कहना था आशा जी का। और उन्होंने ना टाइटल भी इसी तरह का डाला था जो उन्होंने थंबनेल बनाया था, तो उसमें भी उन्होंने कुछ इस तरह का टाइटल लिखा था कि अब जिंदा रहकर माँ को देखना मुश्किल हुआ, कुछ इस टाइप का था, भी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो आप लोग खुद बताइए भाई, एक बेटी अपनी माँ से कैसे दूर रह सकती है ना? जो एक लड़की होती है ना, अगर वो अपने ससुराल में होती है तो उसका मायका तो उसके माँ बाप की ही वजह से होता है। जो उसको प्यार माँ बाप के रहते हुए मिलता है ना मायके में, तो वो उनके जाने के बाद कभी नहीं मिल सकता। बाद में ना लोग स्वार्थ के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन माता पिता का जो प्यार होता है ना अपने बच्चों के लिए, भाई वो निस्वार्थ होता है। उसकी हम किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी दूसरे रिश्ते के साथ। तो यहाँ पर को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आशा जी है उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर करी। उन्होंने यही बोला कि उनकी अपनी माँ से फ़ोन पे बात होती है, लेकिन उनसे मिलना जुलना नहीं हो पाता है उनका, क्योंकि जो उनकी माँ है ना वो कहीं भी जाती है, भले ही वो त्रियोगी नारायण आए या फिर किमाड़ा आए, तो वो बताती ही नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो इस वजह से जो आशा जी है उनका कहना था कि हमको पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ पर है इस वक्त, वो जब भी वो जहाँ पे रहती हैं तो उनको इस चीज़ का पता नहीं चल पाता। भले वो व्लॉग में देख लेते होंगे बाद में कि उनकी माँ कहाँ पर रह रही हैं, अभी देहरादून गई या किमाड़ा गई या फिर त्रियोगी नारायण में है। तो और उन्होंने ये भी बोला ना कि जो उनकी माँ है उनको पिंजड़े में कैद करके रख दिया है, जैसा कि ऑडियंस भी ये बोलती है प्रियंका जी और प्रीति जी को कि उन्होंने अपनी सासू माँ को कैद करके रख लिया है, बंधक बना लिया है। क्योंकि ना लोग इसलिए ये बातें करते हैं क्योंकि जो और रिश्ते हैं ना अगर हम उनको देखें तो और रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन जो माँ बच्चों का रिश्ता होता है ना वो इस तरह का होता है। भले ही कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, कितनी भी नाराज़गी हो जाए, लेकिन एक माँ जो है ना वो अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रह सकती। लेकिन इनके केस में क्या हो रहा है, एक माँ जो है ना भाई वो अपनी बेटियों से मिलने ही नहीं जाती है, ना ही अपनी नातनियों से वो मिलने जाती है, ना वो आरती की सगाई में गई, ना ही वो पंकज की सगाई में गई। तो भाई इससे ना साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना भाई उनको अपनी इज्जत ही सबसे प्यारी होती है। और जो प्रियंका जी की सासू माँ है ना वो उम्र के जिस पड़ाव पर आज खड़ी हैं, तो भाई उस पड़ाव पर उन्होंने ये तो जरूर सोचा होगा कि अगर वो सगाई में नहीं जाएंगे तो भाई लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, लोग क्या क्या बोलेंगे। शायद वो इस चीज़ से अनजान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कमेंट पढ़ती होंगी जैसे लोग उनको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। ब्लॉग वो जरूर देखती होंगी, लेकिन कमेंट्स मुझे नहीं लगता कि जो आरती की नानी है वो कमेंट्स पढ़ती होंगे। अगर वो कमेंट्स पढ़ती है ना तो वो इस तरह से रुक ही नहीं पाती, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उनको अपनी इज्जत की बहुत परवाह होती है। वो भले ही कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन उनकी इज्जत इस तरह से जाए सोशल मीडिया पर, लोग उनको इतना बुरा बुरा बोलें और लोग इतनी सारी बातें करें, तो भाई एक बुजुर्ग इंसान ये सब बातें कभी नहीं सहन कर सकता। और चलो एक बार के लिए हम ये बात भी मान लेते हैं कि जो आरती की नानी है ना वो अपनी बेटियों से नाराज हैं, अपनी बड़ी बहुओं से नाराज हैं, लेकिन आरती, पंकज और मोनिका से किस बात की नाराजगी? एक जो माँ होती है ना भले वो अपनी बेटियों
बेटियों से नाराज़ रह सकते हैं, लेकिन अपने बेटे और बेटियों के बच्चों से तो जो लगाव होता है ना दादा दादी को, नाना नानी को, तो ये बात ना आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि एक दादा दादी अपने पोते पोतियों से, अपने नाते नातनियों से कितना ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। तो यहाँ पर को ना कुछ तो रिश्तों में जो भी है मतलब इनके साफ अभी क्लियर तो नहीं हो पाया है कि गलती किसकी है, लेकिन ये बात तो साफ नज़र आ रही है कि जो प्रियंका जी की सासू माँ है ना, उनको या तो ज़बरदस्ती रोका जा रहा है ताकि वो अपनी बेटियों से मिलने ना जा पाएँ, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनके शुभ कामों में ना जा पाएँ, क्योंकि भई ये चीज़ किसी को यकीन ही नहीं हो रही है, किसी को ये चीज़ हज़म ही नहीं हो रही है ये बात कि जो आरती की नानी है वो आरती और मोनिका से भी नाराज़ हो सकती हैं, वो अपनी बेटियों से गुस्सा हो सकती हैं। भई अगर गुस्सा भी है ना तो कितने टाइम तक गुस्सा रह सकती हैं, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, यहाँ तो आज कई महीने हो चुके हैं। आरती की जो नानी है ना वो अपनी बेटियों से अभी तक मिली ही नहीं, पता नहीं कितना ही टाइम हो गया उनको। तो साफ-साफ ऑडियंस को दिख रहा है कि भई किसकी गलती है, किसकी नहीं है। लेकिन जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती ना भई हम भी कुछ नहीं कह सकते, इनका जो फैमिली मैटर है, आखिर वो किसकी वजह से जो फैमिली इश्यू है वो इतना बढ़ चुका है कि भई ये लोग एक-दूसरे के इन्विटेशन को भी इग्नोर कर दे रहे हैं।